सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 15, जिसका शीर्षक है पत्र लेखन। बच्चों, पत्रों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रतिदिन हमें अनेक प्रकार के पत्र लिखने पड़ते हैं। यह एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से हम अपने भावों तथा विचारों की अभिव्यक्ति प्रभावपूर्ण ढंग से कर सकते हैं। पत्रों के ही द्वारा हम क्या करते हैं, हम ऐसे व्यक्ति को अपनी बात बता सकते हैं जो हमसे दूर है। तो हमें जीवन में बहुत जगह पत्र लिखने पड़ते हैं। जैसे आपको विद्यालयों में पत्र लिखने पड़ता होगा जब आप बीमार पड़ते होगे। जब आप बीमार होते हो तो आपको छुट्टी चाहिए होती है या आपको कहीं जाना होता है, तो आप कैसे बताते हो अपने विद्यालय में? पत्रों के द्वारा ही बताते हो। अब हम यहाँ देखेंगे पत्रों के रूप। पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है औपचारिक पत्र, दूसरा है अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? औपचारिक पत्रों के अंतर्गत वे पत्र आते हैं जिन्हें उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी परिचय या संबंध नहीं होता, जैसे आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, व्यवसायिक पत्र आदि अन्य पत्र। तो दूसरा है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत वे पत्र आते हैं जिन्हें उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई परिचय या निजी संबंध होता है, जैसे पिताजी, माताजी, भाई बहन, मामा जी, चाचा जी। तो वह पत्र जो हम अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं उन्हें हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ पत्र दिए गए हैं। जैसे पहला पत्र है शिकायती पत्र, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा औपचारिक पत्र कहलाएगा। तो स्वास्थ्य अधिकारी को मोहल्ले की सफाई हेतु शिकायती पत्र। सबसे पहले हम लिखेंगे स्वास्थ्य अधिकारी, फिर उसके बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम, फिर जो भी एड्रेस है वो, फिर उसके बाद दिनांक जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं, फिर महोदय, फिर उसके बाद हम पत्र की शुरुआत करेंगे। मैं आपका ध्यान अपने मोहल्ले की दयनीय सफाई व्यवस्था की ओर दिलाना चाहती हूँ। यहाँ आजकल हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा फैला हुआ है। चारों तरफ गंदगी एवं बदबू का ही साम्राज्य फैला हुआ है। सफाई कर्मचारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऊपर से बरसात के मौसम में हालत और विकट हो जाती है। कृपया इस ओर विशेष ध्यान देकर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करवाएं, अन्यथा बीमारियां फैलते देर नहीं लगेंगी। फिर अपना नाम, भवदिया, फिर अपना नाम। तो हमने देखा इस पत्र के जरिए से रोशनी क्या बताना चाहती है कि उसके मोहल्ले में जो गंदगी है वो बहुत ही ज्यादा गंदगी फैली हुई है। तो इससे पहले इन गंदगियों से बीमारी फैले, तो इसलिए स्वास्थ्य अधिकारी को बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे सफाई करवा दीजिए। अब अगला है हमारा व्यवसायिक पत्र। पुस्तक मंगवाने के लिए पुस्तक विक्रेता को आदेश पत्र। तो ये भी हमारा औपचारिक पत्र में ही आएगा। तो सबसे पहले लिखा जाएगा व्यवस्थापक महोदय, फिर जो भी एड्रेस है वो लिखा जाएगा, फिर उसके बाद जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उसका दिनांक, फिर महोदय, मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है जो आपके द्वारा प्रकाशित की गई है। मैं अग्रिम राशि के रूप में आपके बैंक खाते में अंतरण ट्रांसफर कर रहा हूं। आप इन पुस्तकों को VPP द्वारा भिजवा दें। ध्यान रहे पुस्तकें कटी फटी ना हो, साथ ही उचित कमीशन काटना ना भूलें। फिर उन्होंने जो पुस्तक उन्हें चाहिए वो बताई है। पुस्तकों का आदेश, व्याकरण भाग 6 5 प्रतियां, ग्रामर भाग 6 3 प्रतियां, हिंदी भाग 6 2 प्रतियां, इंग्लिश रीडर भाग 6 4 प्रतियां, मैथ भाग 6 3 प्रतियां। फिर उसके बाद उन्होंने धन्यवाद कह के भवदीय, फिर अपना नाम और एड्रेस यहाँ पे बताया है। अब ये तो हमारा था, जो भी हमने पत्र पढ़ा वो था हमारा औपचारिक।
अब है हमारा निजी एवं पारिवारिक पत्र, यानी कि ये पत्र कौन सा होगा हमारा अनौपचारिक पत्र। भाई के विवाह पर अपने मित्र रोहन को निमंत्रण पत्र। तो सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस आएगा, फिर उसके बाद जो जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उसका दिनांक आएगा, फिर प्रिय मित्र रोहन, सप्रेम, बहुत दिनों से आपकी तरफ से कोई पत्र नहीं मिला, अत्यधिक व्यस्तता के कारण मैं भी तुम्हें पत्र नहीं लिख सका। आज एक शुभ समाचार देने के लिए मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ। मेरे बड़े भैया का शुभ विवाह दिनांक 10 जुलाई, फिर 2000 जितने 24 है 25 है जो भी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, को होना निश्चित हुआ है। मेरा तुमसे अनुरोध है कि तुम इस शुभ अवसर पर पधारकर हमारे परिवारजनों के साथ मिलकर खुशी मनाओ। इस पत्र के साथ मैं घर के अन्य सदस्यों के लिए भी निमंत्रण पत्र भेज रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम सभी इस अवसर पर अवश्य आओगे। चाचा चाची से आशीर्वाद पाकर भैया और भाभी को विशेष प्रसन्नता होगी। रोहन, तुम अपने आने की सूचना अवश्य देना ताकि मैं रेलवे स्टेशन तुम्हें लेने के लिए पहुंच जाऊं। शेष बातें मिलने पर होंगी। फिर उसके बाद तुम्हारा मित्र पंकज जैन। इस प्रकार से आप अपने मित्र को, अपने रिश्तेदारों को, माता पिता हो गए, चाचा चाची हो गए, इस प्रकार से आप पत्र लिख सकते हैं किसी भी विषय पर। जो भी आपको बातें बतानी है उन्हें, तो वो पत्रों के द्वारा आप बता सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।